शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भरोसे वाली खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। सत्यम न्यूज हमेशा पीड़ित मजलूमों के साथ खड़ा रहता है। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। 15 साल के एक किशोर ने अपने दुगने उम्र की युवती से इंस्टाग्राम पर इश्क किया और 10 माह में ही इश्क का सनसनीखेज अंत हो गया। किशोर परिवार का इकलौता लाल था। माता पिता बहन मुंबई में रहते हैं। इश्क में जान गंवाने वाले इस किशोर को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। यह पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के धनापुर दक्षिणी गांव के कन्नौजिया बस्ती का है। बस्ती के रमेश कन्नौजिया अपनी पत्नी रेखा देवी व एक बेटी के साथ मुंबई में रहते हैं, जबकि उनका 15 वर्षीय बेटा अनमोल कन्नौजिया अकेले घर पर रहता है। लगभग 10 माह पहले अनमोल कन्नौजिया इंस्टाग्राम के जरिए वाराणसी की रहने वाली 25 वर्षीय एक युवती से इश्क कर बैठा और गोपीगंज के ही एक मंदिर में शादी कर ली। सूत्रों की माने तो दोनों ने जंगीगंज के बड़ा गांव में किराए का मकान भी लिया था, लेकिन दोनों के इश्क के बीच आधी रात को एक ऐसा मोड़ आया कि इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि अनमोल कन्नौजिया अपने धनापुर दक्षिणी कन्नौजिया बस्ती वाले मकान पर मौजूद था। किशोर व युवती के बीच फोन से बातचीत हो रही थी। इसी बीच किसी बात को लेकर नाराजगी बढ़ गई और तू मैं होने लगी और इश्क का अंत हो गया। गोपीगंज के धनापुर दक्षिणी गांव के कन्नौजिया बस्ती में मौजूद जब अनमोल का कमरा खुला तो हड़कंप मच गया। वीडियो कॉल के दौरान दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई कि अनमोल की जिंदगी का अंत हो गया। वीडियो कॉलिंग के दौरान युवती को आभास हो गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। युवती ने फौरन इस बात की जानकारी मुंबई में रह रहे अनमोल के मां को दी। सूचना पर परिवार के सदस्य अनमोल के कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के साथ मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। उधर अनमोल के माता पिता बहन भी हवाई जहाज से बाबतपुर पहुंचे और वहां से सीधे ज्ञानपुर के पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे। 15 साल के किशोर ने अपने दुगने उम्र की युवती से इश्क कर 10 माह में ही अंत कर लिया। अनमोल कन्नौजिया हाई स्कूल का छात्र था और अपने परिवार का इकलौता लाल था। चौरी के माधोरामपुर ग्राम सभा में बनी हर घर जल हर घर नल परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आते ही ग्रामीणों ने पानी टंकी के पास खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है। हर घर जल हर घर नल परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार का यह मामला भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा माधोरामपुर का है। ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य जयप्रकाश सोनकर सहित तेरस, रोहित, आशीष, किशन, अजय, छोटू जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि ग्राम सभा में पानी टंकी का निर्माण कराया गया है। रविवार को ठेकेदार द्वारा टंकी में पानी लोड किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी के कुछ स्थान से पानी टपकने लगा। बताया कि यह परियोजना माधोरामपुर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। चूल्हे की उठी चिंगारी से रिहायशी मढ़े में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना से बेटे की शादी के लिए रखे 50,000 नगद सहित पूरी गिरस्ती जलकर स्वाहा हो गई है। रिहायशी मढ़ा जलने से गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। आग लगी कि यह घटना मोड़ बाजार से सटे जमुनीपुर अडगमा राम वन का है, जहां 45 वर्षीय धनी बनवासी मढ़ा डालकर अपनी पत्नी संगीता देवी व 6 बच्चों के साथ
रहते हैं। धनी बनवासी व उसकी पत्नी ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। सोमवार को भी दंपत्ति मजदूरी के लिए ईंट भट्टे पर गए हुए थे, जबकि बच्चे मढ़े पर मौजूद थे। बेटी शकुंतला दोपहर का खाना बना रही थी, तभी चूल्हे से उठी चिंगारी से मढ़ा धू कर जलने लगा। हालांकि बच्चों ने फोन के जरिए इसकी फौरन जानकारी अपने पिता धनी बनवासी को दी थी। ग्रामीणों ने निजी संसाधन से आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक मढ़े में रखा 50,000 नगद, अनाज, बिस्तर, कपड़ा समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सोमवार को देर रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय औराई के जेठूपुर अग्निवीर शहीद धीरज गुप्ता के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी है और चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शहीद परिवार से मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की आलोचना की और कहा कि यह योजना शहीदों के परिजनों को उचित लाभ जैसे नौकरी और पेंशन से वंचित करने के लिए लाई गई है। अग्निवीर शहीद धीरज गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी व 1 करोड़ सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। चौरी के दुरासी गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि गांव में मौजूद सरकारी जमीन पर पूर्व प्रधान कब्जा कर रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे को नाकाम कर दिया गया। इसी से खुन्नस खाकर पूर्व प्रधान अब ग्रामीणों को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार कराने की धमकी दे रहे हैं। सोमवार को दुरासी गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे राजेश कुमार, मोतीलाल, उमेश कुमार, सुक्खू, रामदुलार जैसे ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व प्रधान द्वारा ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध करना अब ग्रामीणों को भारी पड़ रहा है। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही जिले की सड़कों पर मंडराती सफेद मौत से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद जिले का परिवहन विभाग व पुलिस नहीं चेत रही है। आए दिन वाहनों की चमकीली लाइट से हादसे हो रहे हैं। ऐसा ये एक हादसा देर रात असनाव बाजार के देसी शराब के दुकान के पास हुआ है, जहां ज्ञानपुर के बेतपुर निवासी उत्कर्ष सिंह कार से अपनी पत्नी महिमा सिंह व 1.5 वर्षीय बच्ची वृंदा के साथ वाराणसी से लौटते समय असनाव ज्ञानपुर मार्ग होते हुए अपने घर बेतपुर जा रहे थे। असनाव बाजार के ही देसी शराब की दुकान के पास पहुंचे, तभी सामने से एक कार आ रही थी, जिसकी हेडलाइट काफी चमकीली थी। तेज चमकीली रोशनी से उत्कर्ष सिंह की कार सड़क किनारे नीम के पेड़ से जा टकराई। संयोग अच्छा था कि कार का एयरबैग खुल गया और सवार सभी सुरक्षित बच गए, लेकिन कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। भदोही जिले में सफेद चमकीली हेडलाइट की रोशनी से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। भदोही जिले में दावते इफ्तार का आयोजन शुरू हो गया है। 5वें रोजे पर ज्ञानपुर के बालीपुर में इकबाल हुसैन, लायक हुसैन, गुलाम हुसैन, कलाम हुसैन, इस्लाम हुसैन जैसे 5 भाइयों ने अपने आवास पर रोजेदारों के लिए दावते इफ्तार का आयोजन किया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदारों ने इफ्तार किया। उसके बाद हाफिज अल्तमस ने नमाज पढ़ाई थी। बालीपुर के इन 5 भाइयों ने बताया कि वह पिछले 25 सालों से 5वें रोजे पर दावते इफ्तार का आयोजन कराते हैं। इस रमजान पर भी इफ्तार का आयोजन कराया गया, जहां लोगों ने इफ्तार के बाद नमाज अदा की और भदोही जनपद सहित देश प्रदेश में अमन, शांति, भाईचारे व तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। कास कारपेट यार्ड दायर के मजदूर अपने अपने वेतन के लिए सोमवार को भदोही कोतवाली पहुंचे थे। दर्जनों की संख्या में भदोही कोतवाली पहुंचे मजदूरों ने कहा कि वह सभी सिधवन के इस कंपनी में काम करते हैं, जिसका हेड ऑफिस भदोही शहर के स्टेशन रोड जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने है। वेतन के लिए वह अक्सर हेड ऑफिस जाते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर मालिकान सामने नहीं आ रहे हैं। कहा कि इस कंपनी के मालिक विनय जायसवाल, अजय जायसवाल, विनीत जायसवाल व विकास जायसवाल हैं।
कुछ दिन पहले बगैर किसी सूचना या नोटिस के कंपनी को बंद कर दिया गया है और अब मजदूरों का बकाया वेतन नहीं दिया जा रहा है। बोनस व ग्रेविटी फंड भी रोक दी गई है। सोमवार को भदोही कोतवाली पहुंचे शिशिर सिंह, मुस्तफा, जितेंद्र सिंह, विशाल राय, भोला यादव, हीरालाल पासवान जैसे मजदूरों ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए इस तरह का आरोप लगाया है। फिलहाल मजदूरों ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के मौसम विभाग ने एक बार फिर आंशिक हल्के बादल के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बूंदाबांदी से भदोही जिले के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना जताई गई है। सोमवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 24 फरवरी दिन मंगलवार को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। दिन का तापमान 31 व रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शुष्क मौसम, आंशिक हल्के बादल व बूंदाबांदी की भी संभावना जताई है। साइकिल से निमंत्रण बांटकर आ रहे 58 वर्षीय राजमणि नामक अधेड़ सड़क हादसे के शिकार हो गए। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह सड़क हादसा औराई के घोसिया सर्विस लेन मारुति एजेंसी के पास का है। औराई के चिंतामणिपुर निवासी राम सजीवन ने बताया कि उसके पिता राजमणि साइकिल से निमंत्रण बांटने महाराजगंज की तरफ गए थे। लौटते समय घोसिया सर्विस लेन मारुति एजेंसी के पास तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक बाइक चालक ज्ञानपुर के देवनाथपुर लक्ष्मण पट्टी निवासी राहुल गौतम ने उनके पिता राजमणि के साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। भदोही के एक निजी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर राम सजीवन की तहरीर पर औराई पुलिस ने देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी निवासी बाइक चालक राहुल गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक बार फिर सोमवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक औराई के जेठूपुर गाँव के अग्निवीर शहीद धीरज गुप्ता के घर पहुंचे थे, जहां चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए डीएम एसपी ने शहीद जवान को नमन किया और जिले के दोनों आला अफसरों ने शहीद धीरज गुप्ता की माता को आवासीय पट्टे का प्रमाण पत्र देते हुए भाई बहन व जीजा से बातचीत की है और ढांढस बंधाया। शासन द्वारा हर संभव सहायता दिलाए जाने का भी भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि जेठूपुर गांव निवासी अग्निवीर धीरज गुप्ता जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। औराई के घटमापुर से एक कारोबारी परिवार में लगभग 150 करोड़ की संपत्ति पर रार मचा है। एक भाई को संपत्ति में हिस्सा न मिले, इसके लिए कलयुगी भाई तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। संपत्ति हड़पने वाले बेटों ने परिवार के मुखिया यानी अपने पिता को भी डरा धमका कर कब्जे में कर लिए जाने का आरोप लगा है। यह तमाम आरोप लगाए हैं घटमापुर निवासी राजधर मौर्य ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि उनके भाई श्यामधर, मुरलीधर, शेषधर, उमेशधर उसके हक वाली संपत्ति पर डाका डाल रहे हैं। बताया कि कृषि आवासीय भूमि के अलावा एक कीमती फैक्ट्री भी मौजूद है। सारी संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ की होगी, जिस पर चारों भाइयों की नीयत खराब हो गई है और इस पूरे साजिश में उनका ड्राइवर भी शामिल है। कहा कि उनके पिता मेवालाल मौर्य को कमरे में बंद कर वसीयत लिखवाकर संपत्ति को हड़पने की साजिश रची जा रही है। कहा कि विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। वहीं राजधर मौर्य ने कहा कि उनकी पत्नी व बच्चों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए राजधर मौर्य ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले की सड़कों पर यमराज बनकर दिन रात दौड़ने वाले ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन ट्रैक्टरों के चालक अधिकतर अप्रशिक्षित व मजदूर तबके के होते हैं। लगातार हो रहे हादसे के बावजूद भी कृषि कार्य के नाम पर व्यावसायिक कार्यों में लगे ट्रैक्टरों पर
कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बताया जाता है कि गिट्टी, बालू, ईंट भट्टा जैसे तमाम कार्यों में लगे ट्रैक्टरों के मालिक प्रतिमाह परिवहन विभाग को मोटी रकम पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे ही ट्रैक्टर से गोपीगंज के सोनखरी गांव में हादसा हुआ है, जहां सुरियामा के नैपुरवा वारी निवासी 18 वर्षीय अखिलेश पाल व 16 वर्षीय मुलायम बिंद बाइक सवार घायल हो गए हैं। दोनों छात्र बाइक से ऊंच के सुभाष नगर में हाई स्कूल की परीक्षा देने गए थे। लौटते समय सोनखरी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर से हादसा हुआ है। घायल छात्रों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल हर घर नल परियोजना भदोही जनपद वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। इस परियोजना में लगे ठेकेदार पाइप बिछाने के नाम पर ग्रामीण इलाके की सड़कों को खोदकर बर्बाद कर रहे हैं और सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुरियामा के तुलापुर बहादुरान गांव से सामने आया है। गांव के ही विवेक कुमार दुबे के नेतृत्व में शिवनाथ, मेवालाल, लालमणि, अमृतलाल जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि हर घर जल हर घर नल परियोजना के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदारों ने सड़क को खोदा था। पाइप बिछाने के बाद सड़क को दोबारा बनवाए न जाने से आवागमन दूभर हो गया है। सुरियामा अभिया रोड से लेकर गोस्वामी बस्ती, गौतम बस्ती, विश्वकर्मा बस्ती, ठाकुर बस्ती, गौड़ बस्ती, कन्नौजिया व बिंद बस्ती तक जाने वाली इंटरलॉकिंग सड़क को पूरी तरह खराब कर दिया गया है। ठेकेदारों की करतूत से दर्जनों बस्ती के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द खोदकर छोड़ी गई सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। महान समाज सुधारक संत गाड़गे महाराज की जयंती पर ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे थे। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में संत गाड़गे महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने नमन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि संत गाड़गे महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन स्वच्छता, शिक्षा और दलित वंचितों की सेवा में समर्पित कर दिया था। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हृदय नारायण प्रजापति, कंचन सोनकर, रवि यादव, मुन्ना खान, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, पप्पू आदि मौजूद रहे। लगभग 17 साल से इंसाफ की आस को लेकर भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज शासन सत्ता तक पहुंचाने को लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक धरना प्रदर्शन कर संघर्ष कर रहे हैं, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और उन्हें उनकी नौकरी मिल जाए। लेकिन 1.5 दशक से सफाई पद के अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही शिकायत लेकर एक बार फिर सोमवार को सफाई पद के अभ्यर्थी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। जनहित संघर्ष समिति सफाई कर्मी संगठन के बैनर तले पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। कहा कि उनकी नियुक्ति न होने की वजह से उनका परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच गया है, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। कहा कि अगर अन्य जनपद के सफाई कर्मियों को भदोही जिले में समायोजित किया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पत्र सौंपने वालों में रामलाल पासी, दिव्या पाठक, भोलानाथ, मूलचंद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें पूरी तरह भरोसे वाली होती है। आपकी समस्याएं वाली खबरों को हम शासन सत्ता तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपकी खबरों को हम प्रमुखता से चलाते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज भदोही जिले में जन जन तक सत्यम न्यूज लोकप्रिय है। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें